आधुनिक हवाई जहाज वास्तव में इंजीनियरिंग के आश्चर्यजनक चमत्कार हैं। वे हवा में मौजूद बिजली का सामना करते हैं, जो बहुत ही तेज और अनप्रेडिक्टेबल होती है, और हवाई जहाज बहुत ही जटिल दाव पेच अपनाकर अपनी उड़ान पूरी करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट ये कठिन काम कैसे करते हैं, या एक पायलट जब कुछ कंट्रोल्स चलाता है तो हवाई जहाज में क्या हो रहा होता है? इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि हवाई जहाज कैसे उड़ता है और कैसे पायलट तार्किक और आसान तरीके से हवाई जहाज को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम आधुनिक हवाई जहाज के विंग्स और टेल्स पर करीब से नजर डालते हैं। गौर करने वाली बात है कि ये एक अकेले ठोस टुकड़े के नहीं बने हैं। हवाई जहाज के विंग्स और टेल्स में कई गति करने वाले हिस्से होते हैं। एक पूरे विंग और इसके अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह होती है कि ये द्रव्य यांत्रिकी या फ्लूइड मैकेनिक्स के अनुसार एक विशेष आकार बनाते हैं, जिसे एयरफॉयल शेप या विमान पतवार का आकार कहते हैं। इस सरल आकार के पीछे की भौतिकी को समझकर आप हवाई जहाज की कार्यप्रणाली को अच्छी तरह समझ पाएंगे। आइए एयरफॉयल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। एक एयरफॉयल जब हवा के साथ उड़ता है तो लिफ्ट फोर्स पैदा होती है। इसी लिफ्ट फोर्स के कारण हवाई जहाज उड़ता है। हवाई जहाज को ऊपर उठाने वाला ये बल कैसे पैदा होता है? जैसा कि दिखाया गया है, एयरफॉयल डाउन वॉश पैदा करता है। इसके कारण एयरफॉयल के ऊपर और नीचे के दबाव में अंतर पैदा होता है और हवाई जहाज को ऊपर उठाने वाला बल उत्पन्न होता है। सिम स्केल सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके किए गए ऊंची गुणवत्ता वाले CFD विश्लेषण में ये तथ्य साफ तौर पर देखा जा सकता है। एयरफॉयल तकनीक के बारे में अधिक जानकारी पाने के लिए एयरफॉयल पर हमारा विस्तृत वीडियो देखें। आमतौर पर एंगल ऑफ अटैक जितना ऊंचा होगा, डाउन वॉश भी उतना ही अधिक होगा और इसीलिए लिफ्ट फोर्स भी अधिक होगा। हवा की अधिक तेज गति भी लिफ्ट फोर्स को काफी हद तक बढ़ा देती है। रोचक बात यह है कि मानव सभ्यता की पहली सफल उड़ान के दौरान उड़ान भरने वाले राइट बंधुओं ने भी इसी एयरफॉयल सिद्धांत का प्रयोग किया था। हालांकि उनके एयरफॉयल घुमावदार आकार के थे, फिर भी वे पर्याप्त डाउन वॉश उत्पन्न कर सकते थे। खास तौर पर उनके जहाज में 2 ऐसे एयरफॉयल थे। एयरफॉयल के आकार को इस तरह बदलना लिफ्ट फोर्स को बढ़ाने का एक और तरीका हो सकता है। आकार में ये बदलाव निश्चित रूप से डाउन वॉश और विंग के क्षेत्रफल को भी बढ़ा देगा, इसलिए लिफ्ट भी बढ़ जाएगा। संक्षेप में कहें तो ये 3 तकनीकें एयरफॉयल के लिफ्ट को बढ़ाती हैं। आइए एयरफॉयल के बारे में इस जानकारी को हवाई जहाज पर लागू करके देखते हैं। अगर हम फ्लैप और स्लैट को सक्रिय कर देते हैं तो ये डाउन वॉश को और लिफ्ट को बढ़ा देता है। हवाई जहाज के पीछे की पतवार ऊपर और नीचे गति कर सकती है और इसी कारण से लिफ्ट फोर्स घटता या बढ़ता है। हवाई जहाज की टेल पर आप 2 जुड़ी हुई इकाइयां देख सकते हैं, एक तो पतवार और दूसरा एलिवेटर्स। एलिवेटर्स को व्यवस्थित करके आप टेल पर लगने वाले लंबवत बल को नियंत्रित कर सकते हैं। पतवार को व्यवस्थित करके क्षैतिज बल को नियंत्रित कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो के सबसे रोचक हिस्से पर आते हैं, विंग से जुड़े यंत्रों को व्यवस्थित करके हवाई जहाज को नियंत्रित करना। आइए हवाई जहाज की उड़ान भरने से शुरुआत करते हैं। जमीन से हवाई जहाज को ऊपर उठाने के लिए कई तकनीकों का प्रयोग करके लिफ्ट फोर्स बढ़ाना पड़ता है, और ये भी ध्यान रखना होता है कि ये लिफ्ट फोर्स गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव से अधिक हो। पायलट इन तीनों तकनीकों का प्रयोग सफल उड़ान भरने के लिए करते हैं। पहले इंजनों पर दबाव बढ़ाकर हवाई जहाज की गति बढ़ाई जाती है। हवाई जहाज की गति में आवश्यक तेजी लाने के बाद पायलट पंख पर लगे फ्लैप और स्लैट को सक्रिय कर देता है। फिर जैसा दिखाया गया है, हवाई जहाज की टेल एक ओर झुक जाती है और हवाई जहाज के एयरफॉयल का एंगल ऑफ अटैक बढ़ जाता है। इसके कारण लिफ्ट अचानक ही बढ़ जाता है और हवाई जहाज अचानक ही हवा में ऊपर उठ जाता है। आमतौर पर उड़ान भरने के लिए एंगल ऑफ अटैक को 15 डिग्री रखा जाता है। हम यहां इंजन की थ्रस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इंजन में थ्रस्ट कैसे पैदा होता है? आधुनिक हवाई जहाज में इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रकार का इंजन प्रयोग में लाया जाता है, जिसे टर्बोफैन इंजन कहते हैं। इसमें पंखे की प्रतिक्रिया और एग्जॉस्ट का प्रतिक्रियात्मक बल जरूरी थ्रस्ट फोर्स पैदा करता है। अधिक इंजन जलाकर पायलट और अधिक थ्रस्ट प्राप्त कर सकता है। हवाई जहाज का ईंधन उसके विंग्स में सहेजा जाता है।
उड़ान भरने के बाद हवाई जहाज के ऊपर उठने का वक्त आता है। जब तक इंजन का थ्रस्ट उसके ड्रैग से अधिक होगा, हवाई जहाज की गति बढ़ती जाती है। जितनी अधिक गति होगी उतना ही अधिक लिफ्ट फोर्स होगा। इसके कारण हवाई जहाज ऊपर उठता रहेगा। जब हवाई जहाज सही उड़ान के स्तर पर पहुंच जाता है, तब गति में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, न ही ऊंचाई में कोई बदलाव होता है। तब आप देख सकते हैं कि थ्रस्ट का मान ड्रैग के बराबर होगा और हवाई जहाज का भार उसके लिफ्ट के बराबर होगा। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में चर्चा करते हैं, हवाई जहाज अपनी दिशा कैसे बदलता है। आप सोचते होंगे कि केवल पतवार को व्यवस्थित करके आप ऐसा कर सकते हैं। यह पतवार एक क्षैतिज बल पैदा करती है और यह बल हवाई जहाज को घुमा सकता है, लेकिन इस तरह सीधे दिशा बदलने से यात्रियों को परेशानी होगी और यह व्यवहारिक तरीका नहीं है। जैसा यहां दिखाया गया है, मोड़ लेने के लिए आपको केंद्र की ओर जाने वाला बल चाहिए होगा। आइए देखते हैं पायलट केंद्र की ओर जाने वाला बल कैसे प्राप्त करते हैं। पायलट पीछे की पतवार को ऊपर उठाते हैं और अन्य पतवार नीचे की ओर जाते हैं। उनके बीच लिफ्ट फोर्स का अंतर हवाई जहाज को आगे बढ़ाएगा। चलते समय लिफ्ट लंबवत नहीं होता, लिफ्ट का क्षैतिज हिस्सा हवाई जहाज को थामे रखता है। इस तरह पायलट हवाई जहाज को किसी भी दायरे में घुमा सकता है, जो कि चक्कर के कोण और हवाई जहाज की गति पर निर्भर करता है। लेकिन हवाई जहाज को थामने की इस तकनीक के अपने नुकसान हैं। जब आप पीछे की पतवार को ऊपर रखते हैं और अन्य को नीचे रखते हैं, विंग्स पर बनने वाले ड्रैग फोर्स अलग अलग होते हैं। इस घटना को विपरीत विचलन या एडवर्स यॉ कहते हैं। इस एडवर्स यॉ से बचने के लिए सभी पतवारों को एक साथ चलाया जाना चाहिए। पायलट जिस तरह विंग से जुड़े अलग अलग यंत्रों और पूरे हवाई जहाज को नियंत्रित करता है, उसे इस एनिमेशन में दर्शाया गया है। व्यवहार में एक कंट्रोल कंप्यूटर द्वारा एक फ्लाई बाय वायर प्रणाली का प्रयोग करके इन सारे विंग से जुड़े यंत्रों को नियंत्रित किया जाता है। हवाई जहाज को उतारने के लिए पायलट थ्रस्ट को कम कर देता है और हवाई जहाज के आगे की नोक को नीचे की ओर रखता है। आप देख सकते हैं कि यह ऊपर उठाने के लिए किए जाने वाले कार्य के ठीक विपरीत होता है। जैसे जैसे हवाई जहाज की गति कम होती है, वो उतरने के लिए तैयार हो जाता है। ये यंत्र ड्रैग को बढ़ा देते हैं। ड्रैग को और अधिक बढ़ाने के लिए विंग पर लगा यंत्र, जिसे स्पॉइलर कहते हैं, को सक्रिय कर दिया जाता है। रुकने की दूरी को कम करने के लिए पायलट एक और युक्ति अपनाता है, जिसे रिवर्स थ्रस्ट कहते हैं। यहां इंजन के कवर पूरी तरह खुल जाते हैं और जो हवा पीछे की ओर जानी चाहिए, उसे जबरन आगे की ओर धकेला जाता है। इससे अपने आप रिवर्स थ्रस्ट बनता है और हवाई जहाज को रोकना और आसान हो जाता है।